इमरान खान ने मौजूदा सियासी और अदालती निज़ाम से मायूस होकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बराह रास्त मुखातिब करते हुए खुले खतूत यानी ओपन लेटर्स लिखने का सिलसिला शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम 2 खतूत लिखे थे और अब उन्होंने अगले हफ्ते एक और खत लिखने का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता 2 खतूत में इमरान खान ने आर्मी चीफ से पीटीआई की शिकायत और खदशात को सामने रखते हुए एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों पर नजरसानी का मुतालबा किया था, रवैया बदलने का कहा था। इमरान खान के एक हैंडल पर खतूत का मवाद शेयर किया गया था, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने अब तक इमरान खान के खतूत पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि पहले खत के बाद ज़राए से पैगाम दिया गया कि ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, बात करनी है तो सियासतदानों से करें। मगर इसके बावजूद इमरान खान ने हफ्ते को दूसरा खत लिखा और फिर आज तोशाखाना केस 2 की समाअत के दौरान अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहन अलीमा खान ने मीडिया को बताया कि इमरान खान अगले हफ्ते एक और खत लिखने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं एक और ख़त लिखूंगा और वो अगले हफ्ते वो एक और ख़त लिख रहे हैं और वो ये ओपन लेटर है, उनको कोई डाक में या किसी में नहीं भेजना, वो अवाम की तरफ से लिख रहे हैं और अवाम इन ख़तों को पढ़ रही हैं। आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान इमरान खान की रिहाई के लिए नारेबाजी और एहतजाज करते रहे। अब एक तरफ इमरान खान सिस्टम से मायूस होकर बराह रास्त आर्मी चीफ को खतूत लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीटीआई को 8 फरवरी के यौम सियाह के दिन जलसे और एहतजाज से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन ये कोई असर नहीं डाल सकी। 8 फरवरी का सवाबी जलसा और मुल्की एहतजाज तहरीक इंसाफ की नई क़यादत का पहला इम्तिहान भी था। पार्टी इस हवाले से बहुत पुरुमीद नजर आ रही थी, बड़े बड़े दावे और तवक्कात का इज़हार कर रही थी, मगर इसके बरक्स 8 फरवरी के यौम सियाह के बाद तहरीक इंसाफ में तकसीम और डिसिप्लिन का फुकदान मजीद वाज़े हो गया है। पार्टी ज़राए जलसे को तवक्कात के बरक्स और गैर मौसर करार दे रहे हैं और अब ये खबरें भी सामने आ रही है कि पीटीआई की मरकजी क़यादत सवाबी जलसे में कारकुनों की कम तादाद पर नाखुश है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज़ की ज़राए से खबर के मुताबिक सवाबी जलसे में 5 से 6 हज़ार कारकुनों ने शिरकत की। पिंडाल का पिछला हिस्सा जलसे के दौरान खाली रहा। मर्दान और मालाकंड से वर्कर्स ने कम तादाद में शिरकत की। चंद वुज़रा और अराकीन सूबाई असेंबली के पास वर्कर्स को जलसा गाह तक लाने के फंड्स नहीं थे। कुछ वुज़रा और एमपीएज ने वज़ीर आला से कारकुनों को लाने के लिए फंड्स भी मांगे थे, जबकि अबू बकर सिद्दीकी की खबर के मुताबिक पीटीआई की मरकजी क़यादत भी सवाबी जलसे में कारकुनों की तादाद से नाखुश है। पार्टी क़यादत गैर रस्मी मुलाकातों में सूबाई क़यादत पर तनकीद कर रही है। इसके अलावा इमरान खान समेत पार्टी क़यादत जलसे को कामयाब करार दे रही है, लेकिन पार्टी के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई ने जलसे को कामयाब करार देने के साथ साथ ये भी कहा है कि तहरीक इंसाफ में कुछ अरसे से डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ में कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। उसकी वजह से पार्टी को काफी मुश्किलात मैं देख रहा हूँ। इस पे पार्टी की जो लीडरशिप है मैं उनसे अपील करता हूँ पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करे। कोई भी बंदा जो है वो अगर सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कुछ भी सवाबी जलसे में हुआ मुझे इस पर अफसोस है। जो लोग कहते हैं कि जी पार्टी में इख्तिलाफात है, कोई इख्तिलाफात नहीं है। अगर एक दुका कोई बंदा अपनी जात के लिए अगर वो करे तो उसकी अपनी मर्जी है। इमरान खान जेल में और हम बाहर ओहदे खेलते रहे, हमें ओहदों की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें अपने वर्करों के साथ खड़ा होना चाहिए। अहम बात यह भी है कि सवाबी जलसे के साथ साथ तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी थी, मगर माजी की तरह इस दफ़ा भी तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालने में नाकाम रही। खासतौर पर पंजाब में भी वही सूरत हाल रही। अगरचे इस दफ़ा नई चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा बहुत मेहनत कर रही थी, मगर उनके अलावा पार्टी की दूसरी क़यादत एक बार फिर ज़्यादा फ़ाल नज़र नहीं आई। दूसरी जानिब इमरान खान की कॉल पर तरसीलात ज़र के बॉयकॉट की मुहिम भी जारी है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दिसंबर के बाद जनवरी में भी तरसीलात ज़र 3 अरब डॉलर से ज़्यादा रही हैं और गुज़िश्ता 7 महीने में तरसीलात ज़र 20 अरब डॉलर से ज़्यादा रही हैं, जो गुज़िश्ता साल के 7 माह से 32% ज़्यादा हैं। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। वैसे साहब, ज़ाहिर इस वक्त आपकी पार्टी को एक भरपूर इत्तेहाद की ज़रूरत है, एक मुश्किल वक्त का सामना है, मगर वो इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा है। आपने खुद ने भी कहा कि डिसिप्लिन का फुकदान है, इसकी वजह से पार्टी को मुश्किलात का सामना है, आपने कहा। तो ये डिसिप्लिन कैसे आएगा, कौन लेके आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी अवामी पार्टी है और पॉपुलर पार्टी है, इसमें ज़्यादा यूथ है और जब भी इस तरह के कोई जलसे जुलूस होते हैं ना, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम अपने कोऑर्डिनेशन को दुरुस्त कर लें। अगर किसी भी इवेंट के लिए कमेटियां बना दें तो ये तो एक मशवरा था, मैंने दे दिया, क्योंकि इमरान खान जेल में है तो जो मौजूदा क़यादत है ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ उस पर नज़र न रखें बल्कि पार्टी के डिसिप्लिन पर का भी ख्याल रखें, पार्टी को मुनज़्ज़म रखें। जितनी पार्टी मुनज़्ज़म होगी इतनी हमारी तहरीक कामयाब होगी। मगर सब देखें, पार्टी को मुनज़्ज़म होने के साथ साथ मुत्तहिद होने की भी ज़रूरत है। मगर इमरान खान साहब जब इस मौके पर
अली-अमीन गंडापुर साहब को हटाकर जुनैद अकबर साहब को सदर बनाते हैं, तो उन दोनों के दरमियान मामलात वही तय कराएंगे या कोई और कराएगा? क्योंकि ये तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना कि अगर अली-अमीन गंडापुर साहब वजीर आला हैं, जुनैद अकबर साहब पार्टी के मामला चला रहे हैं और उन्हें हटाया गया अली-अमीन गंडापुर साहब को, तो दोनों मिलकर पार्टी को कामयाब करने की कोशिश करें, बड़ा मुश्किल नजर आता है ना। तो ये कौन करेगा मामला? जुनैद अकबर को नामजद किया है अली-अमीन गंडापुर साहब ने। ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और ये खुद एडमिट किया है जुनैद अकबर साहब ने। और जुनैद अकबर एक वर्कर हैं, फुल टाइम जरूरत थी पार्टी को एक सदर की, क्योंकि इधर सूबे के मामलात भी थे और सूबे के मामलात चलाना भी थे, इसलिए फुल टाइम वज़ीर आला, फुल टाइम पार्टी की सदारत। तो दोनों को इमरान खान के एतमाद हासिल है। इसमें यह नहीं हो सकता कि अगर इमरान खान का एतमाद हासिल ना होता तो आज अली-अमीन गंडापुर वज़ीर आला ना होते। इसी तरह जुनैद अकबर को अगर इमरान खान की हिमायत हासिल ना होती तो वो सदर नहीं होते। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे है और दोनों के दरमियान ठीक ठाक कोऑर्डिनेशन है। ये मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते दो मरतबा उनकी मुलाकात हो चुकी है और दोनों ने इस अज़म का इजहार किया है कि हम पार्टी को मुतहद करेंगे और सूबाई हुकूमत के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे। तो ये अच्छी बात है। वैसा फिर तो जो डिसिप्लिन का और तो फिर कहाँ पर है फुकदान? क्या मरकजी क़यादत में है, पंजाब की क़यादत में है? कहाँ पर है फिर फुकदान जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि पार्टी को यकजा होने की जरूरत है, वो कहाँ है? देखिए, जुनैद अकबर तो अभी आए ना, वो तो 1-2 दिन हुए उनके। मैं ये कह रहा था कि डिसिप्लिन जो है ना ओवरऑल जो है ना वो पार्टी के अंदर होना चाहिए, हर पार्टी में होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर जो एंड पे जो हम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं ना, वो रिजल्ट फिर हासिल नहीं हो सकता। मरकजी क़यादत को जो काम करना चाहिए पार्टी को आगे चलाने के लिए वही कर रही है। जो आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं, आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो जिस तरीके से पार्टी को आगे लेकर चलना चाहिए उसी तरीके से लेकर चल रहे हैं इस हालात में। देखिए, कमी बेशी हो सकती है, लेकिन इमरान खान को उन पर एतमाद है और जो इमरान खान कहता है वही बैरिस्टर गौहर के मुंह से बात निकलती है, वही उनके साथ जो हमारे राजा अकरम साहब है उनके ज़बान से वही बात निकलती है। तो जाहिर है जो गाइडलाइन है वो तो इमरान खान ही दे सकता है और उसी गाइडलाइन पे पार्टी चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो पार्टी मुत्तहद है। जो लोग कहते थे कि जी धड़ेबंदी का शिकार है, तो कल परसों सवाबी का जलसा हुआ, तमाम लीडरशिप मौजूद थी उसके ऊपर, स्टेज के ऊपर। वैसे मगर एक जो इम्पैक्ट आपको डालना है वो इम्पैक्ट जिससे हुकूमत पर प्रेशर पड़े, हुकूमत ज़ाहिर है अब एक तरफा इक़दामात किए जा रही है, जो चाहे वो मुख्तलिफ मामलात हों पार्लियामेंट के अंदर से अदालती मामलात में। आपकी पार्टी जो है, जो कि ज़ाहिर है मुश्किलात का सामना कर रही है, इस बात से कोई डिनाइल नहीं है, वो एक इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही है सड़कों पर, ना ही पार्लियामेंट के अंदर। डेफिनेटली देखिए, इस तरह की जो तारीखें होती है ना, वो इंडिविजुअली बहुत मुश्किल होता है। अगर ग्रैंड अलायंस बन जाता है तो ये हुकूमत नहीं टिक सकती, क्योंकि इनके पास अवामी हिमायत नहीं है। गवर्नर पंजाब ने जो कुछ कहा है उसको हाईलाइट करना चाहिए। वो कह रहा है कि अता फॉर्म 47 के MNA है, तो अगर वो हैं तो उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। क्यों इस चीज को दबाया जा रहा है? इसी तरह गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, तो आम आदमी नहीं कह रहा है, गवर्नर पंजाब कह रहा है जो इत्तेहादी है हुकूमत का। तो ये मेरे ख्याल से अब ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आएंगी। वैसे मगर इसमें मसला है कि आप ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं, मगर मौलाना तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में भी कहते हैं कि उसको भी जितवाया गया है, आपका मैंडेट भी जेन्युइन नहीं है, तो फिर कैसे होगा मामला? देखिए, एक चीज पे तो हम मुत्तफिक हो जाएंगे ना। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है वो लेकिन इस चीज पे तो हम मुत्तफिक है कि वो कह रहे हैं कि जी फ्रेश इलेक्शन की तरफ चला जाए। हम भी चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि इस हुकूमत से निजात हासिल करें तो हम अपनी हुकूमत वैसे ही छोड़ देंगे, वो तो कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए।